प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज के दिन एक और मौका दिया कि हम परमेश्वर के नाम में उसके भवन में एकत्रित हो सकें। और प्रभु का ये वायदा है, जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है। और आज की जो रीडिंग हमारे सामने पढ़ी गई है, यशाया 50 और उसके 4 से 10 तक हमने पढ़ा, और लूका 22 1 से 6 आयत तक हमने पढ़ा है। तो आइए हम इस वचन पर मनन करने से पहले प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी दीनता नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए, और खासकर पिता परमेश्वर इन नए डेज में प्रभु आपने हम सबों पर अपनी बड़ी कृपा और अपनी करुणा का हाथ बनाए रखा है। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि हम जीवित हैं और हम आपके भवन में हैं। खासकर जो वचन हम मनन करने जा रहे हैं, हे पवित्र आत्मा आइए और हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम इसे आपके अगुवाई में बोले और सुने और इस पर चल सकें। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो वचन का हिस्सा खासकर हमने लूका उसका 22वां अध्याय और 1 से 6 आयत तक हमने पढ़ा है। और यहाँ पर हमने इसको जो हम हिस्से को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से जो यहूदा है, यहूदा इस्करियोती, वो प्रभु यीशु मसीह को धोखा देते हैं, या उसे पकड़वाने के लिए जो है वो महायाजकों और पहरुओं के साथ जो है एक सौदा करते हैं, एक डील करते हैं। और उस डील में जो है उन्हें 30 चांदी के जो सिक्के थे वो उन्हें मिलते हैं या उन्हें दिए जाते हैं। तो लिखा है कि मेरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको क्यों कर मार डालें, पर वो लोगों से डरते थे। ये बात हमने कल भी मनन की थी मरकुस 14 में, जहाँ पर वो उसे छल से पकड़ना चाहते थे और छल से पकड़कर उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन लोगों से डरते थे, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग जो है यरूशलेम में उस समय आए हुए थे। और यरूशलेम के अंदर जो है पर्व का मेरी रोटी या फसह का पर्व मनाने के लिए वहाँ पर लोग उपस्थित थे। तो अभी जो है, जो कि मेरी रोटी का पर्व का समय जो चल रहा था वो निकट था, और फ्राइडे के दिन जो है वो उस पर्व को मनाने वाले थे, उस फसह के पर्व को जो है। तो फिर लिखा हुआ है कि 3री आयत में कि और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता है और 12 जेलों में गिना जाता था। उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए, और वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। और मदी में लिखा है कि उसे 30 चांदी के सिक्के उन्होंने तब दे दिए, और उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि बिना उत्तरों के उसे उनके हाथ में पकड़वा दें। तो हम यहाँ पर यहूदा इस्करियोती के द्वारा जो है, जो एक प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए जाने का काम है, उसके बारे में हम विचार करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो यहूदा इस्करियोती था वो 12 चेलों में से एक था ना। और जैसे 12 चेले जो थे वो लगभग 3.5 साल से प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसके साथ साथ रहते थे, उसी तरह उन 12 में से यहूदा इस्करियोती भी यीशु मसीह के साथ साथ रहता था। और उसने भी वो सभी मिरेकल्स जो हुए थे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो सब घटनाएं उसने अपनी आंखों से देखी थी, क्योंकि यीशु मसीह के साथ वो सारे चेले रहते थे। फिर हम देखते हैं कि उसे जो है दुष्ट आत्माओं को निकालने का भी अधिकार दिया गया था। जब यीशु मसीह ने अपने 10 चेलों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा था, तो उनमें भी यहूदा इस्करियोती था, और 10 चेले गए थे और उन्होंने बीमारों को छुआ था, दुष्ट आत्माओं को निकाला था। और उसके बाद जब वो वापस आए थे, उन्होंने बड़े आनंद से यीशु मसीह को बताया था कि दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने कहा था, इस बात से खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। तो यहूदा इस्करियोती भी उन लोगों में था, जब 12 चेलों के साथ था, या 12 चेलों में से था,
जिसने खुद जो है वो प्रार्थनाएं की थी, खुद प्रचार किया था, खुद लोगों के लिए दुआएं की थी और आश्रय कर्म किए थे। और 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के ये हमेशा साथ था जो है, हर एक सुख दुख में उसके जो भी उसकी ट्रैवलिंग थी, उसकी जो भी जर्नीज होती थी जो है उन सब में वो साथ होता था। लेकिन एंड में जब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह को लगभग 3.5 साल हो गए अपनी मिनिस्ट्री को करते हुए, अंत में जो यहूदा इस्करियोती है वो उसका मन बदल गया, या उसका विश्वास जो है, विश्वास से वो बहक गया। और कई तरह के लोग अलग अलग इसके बारे में बातें कहते हैं कि किस तरह से उसने, लेकिन अंत में जो हम ये देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को जो है 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया जाए। तो अगर हम देखें कि उसने ऐसा क्यों किया ना, अगर हम देखें कि 3.5 साल तक साथ रहने के बाद जो है तो उसने ऐसा क्यों किया, तो कुछ बातें हम विचार करेंगे कि यहूदा इस्करियोती ने ऐसा क्यों किया। पहली बात जो है, अगर हम भजन 41 की 9 में पढ़ते हैं तो वहां पे एक भविष्यवाणी हुई थी कि जो मेरी थाली में मेरे साथ खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है ना। और ये भविष्यवाणी पूरी होनी थी। साम 41 की 9 में, भजन 41 की 9 में ये लिखा हुआ है। तो जो भविष्यवाणियां थी पुराने नियम की थी है, और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। और अंत में यीशु मसीह ने जो छठा कलमा बोला था उसमें भी कहा था कि पूरा हुआ जाए। तो वो सारी भविष्यवाणियां, वो सारे जो पुराने नियम में यीशु मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु और पुनरुत्थान की जो बातें लिखी गई थी, वो उन सब का पूरा होना जरूरी था। इसलिए जो है ये भविष्यवाणी भी कि यीशु मसीह के साथ खाने वाला या उसकी थाली में भोजन करने वाला, उसके साथ रहने वाला जो है वो व्यक्ति ही उस पर हाथ उठाएगा, मतलब उसे पकड़वाएगा। अगर हम यूहन्ना 13वां अध्याय पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है यहूदा भोजन कर रहा था और यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर उसको दी थी, है ना। और यीशु मसीह ने कहा था कि तुम में से मुझे एक पकड़वाने वाला है। तो सबने पूछा कि प्रभु क्या मैं हूं, प्रभु क्या मैं हूं, क्या वो मैं मुझे है? तो प्रभु ने कहा था जिसको मैं ये निवाला दूंगा, रोटी दूंगा, वही है जो मुझे पकड़वाएगा। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 13 की 27 में जो है उसे वो रोटी का टुकड़ा दिया और लिखा शैतान उसके अंदर आया और वो तब से उसको पकड़वाने का प्रयास करने लगा। हालांकि ये घटना जो है वो जो थर्सडे की है, और इससे पहले ही जो है यहूदा इस्करियोती ये डील लोगों से कर चुका था कि कैसे जो है यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा। तो पहली बात जो ये थी कि जो भविष्यवाणी थी जो ओल्ड टेस्टामेंट की, इनको फुलफिल होना बहुत ही जरूरी था। जो दूसरी बात है वो हम देखते हैं कि यहूदा के अंदर जो है यहूदा इस्करियोती जो था उसके अंदर एक छोटी कमी थी जो कल भी मैंने बताई थी। वो भी यूहन्ना ने ही हमें बताया है 12 की 6 में कि यूहन्ना जो यहूदा जो था वो जो उसके पास थैली रहती थी, जो लोग ऑफरिंग देते थे, वो उस एक तरह से उनका ट्रेजरर था वो है, और उस ऑफरिंग में से वो कुछ ना कुछ निकाल लिया जाता। हालांकि मत्ती, मरकुस और लूका ने ये बात नहीं बताई है, लेकिन यूहन्ना ने इस बात को बताया है कि उसको वो थोड़ा लालच करता था और वो पैसों को जो है अपने लिए इस्तेमाल कर लेता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी एक छोटी सी जो कमी थी उसके द्वारा जो है वो एक बड़ी परीक्षा के अंदर फंस गया है ना। हालांकि जो यीशु मसीह से उसने यीशु मसीह के लिए जो उसने डील की वो बहुत बड़ी नहीं थी है। 30 चांदी के सिक्के बहुत ज्यादा रकम नहीं थी है, या बहुत बड़ी कोई अमाउंट नहीं था जिसका कि जिससे उसको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था। ऐसे बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है उसकी छोटे-छोटे जो हैबिट्स थे, गलत वो एक तरह से उस लालच की जो आत्मा थी उसके अंदर है, उसने जो है उसे ऐसा भटकाया कि उसने एक ऐसे प्रभु को जिसके साथ वो हमेशा रहता था सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों में उसे बेच दिया जाए। अगर कोई बड़ी रकम वो लेता तो एक बात समझ में आती कि भाई बहुत ज्यादा रकम उसने ली और इस कारण वो बह गया, लेकिन 30 चांदी के सिक्के जो है वो उस समय जो सिर्फ एक महीने की पगार जो थे वो अगर एक सिक्का अगर हर रोज मिले किसी को तो इतने कम पैसे में जो है हम देखते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु को जिसको स्वामी कहता था, जिसे वो गुरु कहता था, उसको उसने धोखा दे दिया जाए।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार जो है हमारी छोटी छोटी जो आदतें होती हैं वो हमें किसी बड़ी प्रॉब्लम में हमें डाल सकती है। छोटी छोटी बुरी आदतें, चाहे वो झूठ बोलने की हो, लालच की हो, घमंड की हो, ईर्ष्या की हो, चुगली की हो, निंदा की हो। छोटा सा काम पर निंदा करते हैं, हम तो छोटा सा काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, छोटा सा काम करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो है हमारे विश्वास रूपी जहाज को डुबो सकती हैं। जो टाइटैनिक जिसने बनाया था उसने कहा था कि इवन गॉड भी जो है, परमेश्वर भी जैसे जो है डुबो नहीं सकता था। लेकिन जब वो टाइटैनिक शिप था जो है वो पहले ही अपनी जो उसकी जर्नी थी, पहली यात्रा थी, उसमें जो है वो एक बर्फ के आइसबर्ग से जो है वो एक बर्फ के जो छोटा अंदर एक क्या टीला था, एक चट्टान थी जो है, उससे वो टकराया जो है और उसके अंदर जो है छेद हो गए थे। और इतना बड़ा जहाज जिसके लिए कहा गया था कि परमेश्वर किसी नहीं डुबो सकता, उन छोटे छोटे छेद जो उसके अंदर हुए थे, धीरे धीरे वो पानी उसके अंदर गया और वो सारा जो बड़ा इतना बड़ा जहाज था जिसमें कम से कम 2,200 लोग उसमें सवार थे जो है, वो सारे उसमें से लगभग 1500-1600 लोग जो है वो उसी दिन जो है उस रात में ही मारे गए और जहाज भी पूरी तरह से वो डूब गया था। तो कारण क्या था? एक तो घमंड का बोल जो उसने बोला था, दूसरा एक छोटा सा जो बर्फ का जो टुकड़ा था उससे वो टकराया था, क्योंकि जहाज वो स्पीड में था बहुत ज्यादा और वो उसने नीचे जो उसके छेद कर दिए थे। तो हमारे जीवन में भी जो छोटी छोटी आदतें होती हैं, हमें वो लगता है कि कोई बात नहीं, इससे हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, हम उनको बड़े इजीली हम लेते हैं और उन आदतों को हम दूसरों के साथ भी, चाहे वो दोष लगाने की हो, झूठ बोलने की हो, नशा करने की हो, निंदा करने की हो, या तरह तरह के और बुरे काम जो शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है, तो वो जो है हमें कई बार छोटी छोटी चीजें जो हमें बड़े किसी पाप की तरफ जो है वो जो है अग्रसर जो है करती है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि यहूदा भी जो है, जो थोड़े से उसको लालच होता था, जो भी उनके पास पैसे होते थे, लेकिन उसके बाद वो ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया जहां पर उसने अपने स्वामी का, अपने प्रभु का सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों में जो है वो सौदा कर लिया जाए। इसलिए जो है आज हमें भी बड़े सावधान रहने की जरूरत है और हमें अपने आप को प्रतिदिन परखने की जरूरत है। और कुरिन्थियों में लिखा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं जो है ना। तो आज हमें अपने आप को विश्वास में अपने परखने की जरूरत है कि क्या हम बोलते हैं, क्या हम सुनते हैं, क्या हम देखते हैं, क्या हम काम करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो है या तो हमें हमारी आशीषों का कारण बन सकती हैं या हमारी बर्बादी का कारण बन सकती हैं। इसलिए जो है हमें अपनी हर एक छोटी छोटी बुरे जो आदतें हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। तीसरी चीज हम देखते हैं कि जो यहूदा था उसका जो कंट्रोल था वो शैतान ने अपने हाथों में ले लिया था। यानी शैतान या दुष्ट आत्मा, शैतान जो है उसके अंदर आ गया था। और इसमें लिखा है कि तीसरी आयत में, और शैतान यहूदा में समाया। शैतान यहूदा के अंदर समाया है। पिछले 3.5 सालों में वो यीशु मसीह के साथ था, उसकी संगति में था, लेकिन कभी शैतान उसके मन में जो है या दिमाग में, उसके शरीर में पूरी तरह कभी जो है कभी विचार आते भी होंगे, विचार तो हर किसी को आते हैं, लेकिन उसने कभी विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। लेकिन आज जो यहूदा था, यहूदा इसके विरोधी था, उसने उन विचारों को अपने मन में ग्रहण कर लिया और उसने जो है शैतान ने जो है उसके अंदर प्रवेश किया और शैतान ने जो है उससे वो करवाया शायद वो खुद कभी करना ना चाहता हो जाए। तो जब शैतान हमारे अंदर काम करता है, शैतान हमारे दिमाग को, हमारी बुद्धि को, हमारे दिल को, हमारे विचारों को, हमारे शरीर को जब कंट्रोल करने लग जाता है, तो हमें भी पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका कोई बात का मतलब है भी या नहीं है जाए, और हम जो है सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सब सही होता है। तो शैतान ने जो है आज भी संसार में बहुत सारे लोगों की बुद्धि को कंट्रोल कर रखा है। बहुत सारे लोगों को शैतान कंट्रोल करता है। इस कारण उनके जो कामों से, उनकी जो बातों से, उनके विचारों से हमें पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, बल्कि ये शैतान की ओर से है। क्योंकि परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए जो लोग हैं, या परमेश्वर का आत्मा
जिनके अंदर रहता है वो उनकी जो बातें हैं वो परमेश्वर की बातें होंगी, क्योंकि लिखा है कि आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है और जो संसारिक व्यक्ति है वो संसार की बातों पर मन लगाता है। तो शैतान जो है वो आज भी संसार के बहुत सारे लोगों की बुद्धि को कंट्रोल करता है, चाहे वो किसी भी तरह किसी भी लेवल के हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे किसी भी स्टेट के हो, किसी भी देश के क्यों ना हो, शैतान जो है बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करता है। और ये बात हम याद रखें कि शैतान बाहर से हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, है ना, बाहर से हमारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन शैतान जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हम हमारे मन के जो विचार हैं वो बदलेंगे नहीं। शैतान जब अंदर आ जाता है तो शैतान हमारे मन को कंट्रोल करता है। और यीशु मसीह ने कहा कि हर एक बुरी चीज या अच्छी चीज वो मन से निकलती है। अगर मन अच्छा है तो बातें भी अच्छी होंगी, अगर मन अच्छा नहीं है तो हमारी बातें भी अच्छी नहीं होंगी। और किसी व्यक्ति के मन का पता करना है तो उसकी बातों से आप उसे उसके मन का पता कर सकते हो, क्योंकि जिसका मन अच्छा होगा वो उसके लिए जो है वो किसी न किसी बुराई में से भी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं। जिनका मन सिर्फ कमियां निकालना या बुराइयों को ढूंढना या लोगों की निंदा करना या क्रिटिसाइज करना, चुगलियां करना, झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, उनके जो मन है वो इन्हीं बातों में लगा रहता है। और ये प्रमाण है कि शैतान उनकी जिंदगी में कार्य कर रहा है ना। और जब लिखा है कि शैतान उसके अंदर आ गया है, समा गया है, और जब शैतान उसके अंदर समा गया तो उसने जो है प्रभु यीशु मसीह को धोखा देने का निर्णय कर लिया, क्योंकि शैतान शुरू से ही धोखेबाज है। और यीशु मसीह ने तो उनको फरीसी शास्त्रियों को कहा कि तुम्हारा पिता जो है शैतान है, क्योंकि तुम हमेशा मेरे अंदर जो है मेरे विरोध करते हो, मेरी शिक्षाओं का, मेरे आश्चर्य कर्मों का और मेरी बातों का विरोध करते हो। तो तुम्हारा जो पिता है वो शैतान है ना। और आराम से ही उसका काम झूठ बोलना है, आदि से वो झूठ बोलता है। उसने हवा को झूठे सपने दिखाए और पूरी मानव जाति को पाप में गिरा दिया है। और इसी तरह शैतान बार-बार यीशु मसीह पर अटैक करने की कोशिश करता था, चाहे वो उसकी परीक्षा थी, चाहे वो दुष्ट आत्माओं के रूप में उसके सामने आया, चाहे एक बार पतरस को इस्तेमाल करने की कोशिश की और उसने कहा कि तू कभी भी बलिदान नहीं होगा, तू कभी ना मरेगा, है ना। तब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि हे पतरस जो है दूर हो जा। तब यीशु मसीह ने पतरस को देखकर कहा था, क्या कहा था, हे शैतान दूर हो जा, तू संसार की बातों पर मन लगाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि शैतान पतरस को इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है। आज भी बहुत सारे लोगों को जो है शैतान इस्तेमाल करता है, जो लोग उसे इस्तेमाल होने के लिए अपने आप को दे देते हैं। और इसलिए जो है हमें जो है बड़ा सावधान रहने की जरूरत है कि हम जो है शैतान के किसी भी तरह के बहकावे में, किसी भी तरह के उसके कार्यों में हम ना फंसे, क्योंकि अगर वो हमारे अंदर आकर बैठ गया या समा गया या उसने हमारी बुद्धि को अपने कंट्रोल में ले लिया तो फिर कोई ना कोई गलत काम, बड़ा गलत काम जो है हमसे जरूर करवा देगा। और फिर जो है हम देखते हैं कि जब यहूदा ने यीशु मसीह का सौदा कर लिया, यीशु मसीह को के लिए जो है तो उसको बेचने के लिए 30 चांदी के सिक्के ले लिए, तो यीशु मसीह ने उसके बारे में क्या कहा है ना। अगर हम 22 का ही 22 पढ़ें, 22 का 22, लूका 22:22 लिखा है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है ना। तो ये यीशु मसीह की स्टेटमेंट है। अगर हम इसे स्टेटमेंट को जो है अगर हम मरकुस में भी पढ़ें और मत्ती में भी पढ़े हैं तो वहां पर भी लगभग ऑलमोस्ट सेम जो है बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है कि मनुष्य का पुत्र तो जिसके लिए जो लिखा है उसके लिए वो होना ही है। मैं तो आया हूं इसलिए कि दूसरों के लिए अपने प्राण दूं। तो लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण मनुष्य का जो पुत्र है यानी प्रभु यीशु मसीह जो है वो पकड़वाया जाएगा। तो यहूदा जो इस्करियोती है उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने एक श्राप है, हाय मतलब श्रापित है वह व्यक्ति जिसके कारण मैं पकड़वाया जाता हूं। क्यों? क्योंकि शैतान उसके अंदर समा गया, शैतान की उसने बात को माना और उसने अपने प्रभु को धोखा दिया। और यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर जो है
वो श्राप है जिसके कारण मैं पकड़वाया गया। अगर मत्ती 18 में पढ़े तो वहां पर भी एक यीशु मसीह ने बात कही थी कि ठोकरों का लगना तो आवश्यक है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकरें लगती हैं, और उसके लिए ये उचित है कि उसके गले में क्या किया जाए, चक्की का पाट डालकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। तो ये ऐसे लोगों के लिए है जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, दूसरों के विश्वास के लिए, दूसरों की गवाही के लिए, दूसरों को प्रभु से दूर ले जाने के लिए जो लोग ठोकर का कारण कई बार बन जाते हैं, उनके लिए लिखा हुआ है। जैसा यहूदा जो है वो मसीह यीशु के बलिदान का या यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने का एक कारण बना। हालांकि ये लिखा था कि यीशु मसीह मारे जाएंगे और गाड़े जाएंगे, यशायाह 53 में पूरा वर्णन किया गया है कि कैसे वो मारा जाएगा, कैसे वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेगा। लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह खुद ये कहते हैं कि हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ये सारे संकट मेरे ऊपर आएंगे। तो हम फिर देखते हैं लास्ट में कि उसके बाद अंत में यहूदा का हुआ क्या था, है ना, उसके साथ क्या हुआ। अगर हम मत्ती और उसका 27 और उसकी 3 आयत से पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है 27 का 3 से कि जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया है। तो शायद यहूदा सोच रहा था कि यीशु मसीह जो है वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा यदि मैं उसे पकड़वा दूं, लेकिन जो फरीसी शास्त्री महायाजक थे वो तो कई महीनों से जो है ये योजना बना रहे थे कि हम कैसे उसको पकड़े और कैसे उसको मार डाले थे, और इसके बाद वो पछताया और 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और कुर्मियों के पास फेर लाया थे। तो जो चांदी के सिक्के थे वो जाकर उनके पास ले गया, महायाजकों के पास, और उनसे कहा कि अपने पैसे ले लो दे, और कहा कि मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जानता है। तो अब जो क्या था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि वो पछताया और उसने इस बात का दुख व्यक्त किया, उसको ये एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, तब लिखा है कि तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। तो उसने अपने आप को मार दिया या उसने सुसाइड कर लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पॉसिबिलिटीज जो हो सकती थी अगर वो ये सुसाइड ना करता, अगर वो जीवित रहता और यीशु मसीह का इंतजार करता, जैसा उसने कहा था यीशु मसीह ने कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो हो सकता है कि इतिहास यहूदा का कुछ और हो सकता था। अगर वो 3 दिन इंतजार कर लेता और यीशु मसीह के जी उठने के बाद पतरस की तरह वो भी आंसू बहा लेता, रो लेता और अपने आप पर जो है अपने आप पर पछतावा करता कि मुझसे ये गलत काम हो, चेलों के सामने अपनी बात को मानता कि मुझसे ये गलती हुई है, तो शायद यीशु मसीह जी उठने के बाद उसे क्षमा कर सकते थे। क्योंकि मरते हुए भी यीशु मसीह यही कह रहे थे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। तो जो परमेश्वर उन लोगों को जिनके हाथों, जो लोग हाथों में कीले ठोक रहे थे, जो उसके मुंह पर थूक रहे थे, जिसने उसके कपड़ों को बांटा, कांटों का ताज रखा, जो उसको कोड़ों से मार रहे थे, जिसने जो उसे उसका तमाशा बनाते हुए लेकर गए थे, उन सबको जो प्रभु माफ कर सकता है तो यहूदा को भी माफ कर सकता था। हमारा परमेश्वर उसको भी माफ कर सकता था, लेकिन उसने जो है अपने डिसीजन में धीरज नहीं धरा, उसने इंतजार नहीं किया। जबकि यीशु मसीह ने चेलों को जानबूझकर बार-बार, ये लगभग 3 बार उसने कहा था कि मनुष्य का पुत्र यरूशलेम में मैं जा रहा हूं, वहां पर मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, कुर्मियों के हाथ में सौंपा जाएगा, उसे मारेंगे और तीसरे दिन क्या हो जाएगा, वो जी उठेगा। 3 बार यीशु मसीह ने उनको आमने सामने बताया था कि मैं जी उठूंगा, मैं जी उठूंगा, मैं जी उठूंगा। लेकिन उसके बाद भी यहूदा ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, उसने अपने आप को जाकर फांसी दे दी। तो ये एक दुखदाई एंड हुआ जहां पर ऐसे व्यक्ति का जिसने बड़े-बड़े काम देखे और किए, अपने हाथों से उसने प्रार्थनाएं की, आश्रय कर्म किए, दूसरे चेलों के साथ जब वो प्रचार के लिए नगर-नगर को भेजा था यीशु मसीह ने 10वें अध्याय में, तो उसके बाद जो है एक दुखदाई एंड जो है वो यहूदा का होता है।
तो हम इस बात को देखते हैं कि किसी भी जो बुराई जो बोई जाती है, अगर उसमें परमेश्वर से क्षमा ना मांगी जाए, इसने महायाजकों के सामने दुख प्रकट किया, वो पछताया, लेकिन यीशु मसीह के सामने या परमेश्वर के सामने उसने घुटने नहीं टेके। चारों सुसमाचारों में कहीं नहीं लिखा कि उसने यीशु मसीह के को प्रभु मानकर या उस समय परमेश्वर को प्रभु मानकर कहा कि हे परमेश्वर, मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर है। तो उसका क्षमा ना मांगना, उसके इतने बढ़िया कैरियर जो था, उसका इतना बढ़िया उसकी जो मिनिस्ट्री होने वाली थी आने उनके बाद, यीशु मसीह के जुटने के बाद, तो उसने उसको खो दिया। और वो 3.5 साल की जो शिक्षाएं थी, जो प्रेम था, जो दया थी, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आशीषें उसे मिली थी, उन सबको भी उसने जो है कुछ 1-2 दिनों के अंदर ही उसने उनको खो दिया। तो हमें इस बात से शिक्षा मिलती है कि आज के इस युग में हमें भी बड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब हम तो 3.5 साल रहे यहूदा की तरह यीशु मसीह के साथ नहीं रहे। बेशक हम बचपन से मसीह हो सकते हैं, लेकिन हम जैसा यहूदा यीशु मसीह को अपने आमने सामने देखता था, शायद वैसे हमने जो है उसे नहीं देखा जाए। तो हमें कितना ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर को अपने सारे बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी समझ से, अपनी आत्मा से उससे प्रेम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं यहूदा का जो ध्यान जो है वो भटक गया, तो उसने यीशु को प्रेम करना छोड़ दिया था। अगर वो यीशु को प्रेम करता तो मृत्यु तो यीशु मसीह की होनी थी, वो किसी और जरिए भी हो सकती थी, किसी और तरीका भी हो सकता था, लेकिन यहूदा जो है अपने जीवन को बचा सकता था। शायद उसका प्रेम कम हुआ और उसके अंदर घृणा आई। जब शैतान उसके अंदर आ गया तो उसके अंदर घृणा आ गई है, अपने प्रभु के प्रति उसके अंदर घृणा आ गई है, और उस घृणा ने जो है उसके 3.5 साल की उसकी मिनिस्ट्री को बर्बाद कर दिया। दूसरी बात हमें सीखने की जरूरत है कि हमें शैतान की हर एक चाल से सावधान रहने की जरूरत है। लिखा है कि शैतान उसके अंदर समाया था, और शैतान उसके अंदर समा गया, तब उसने वो सारे काम किए जो उसको नहीं करने चाहिए थे। और इसलिए पतरस की जो पत्री है वो हमें कहती है कि हम सावधान रहें, क्योंकि हमारा जो विरोधी शैतान है वो इस ताक पे रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। वो बच्चा नहीं देखेगा, वो जवान नहीं देखेगा कि अरे ये तो जवान है, इसको मैं छोड़ दूं, या ये बुजुर्ग है मैं इसको छोड़ दूं। है शैतान अपना इस्तेमाल करने के लिए किसी को भी छोड़ेगा नहीं है, उनको ही छोड़ेगा जो यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के साथ लिपटे हुए हैं, जो यीशु मसीह के उस छाए हुए स्थान में जिन्होंने अपने आप को रख लिया है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो आज मुझे और आपको अपने आप को यीशु मसीह के आत्मा से, उसके वचन से, प्रार्थनाओं से अपने आप को घेर लेने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आज शैतान चुपचाप बैठ गया है और वो कहेगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इनको मैं कुछ भी नहीं कह सकता। शैतान मसीहों को, विश्वासियों को, और जो ज्यादा विश्वासी हैं उनके पीछे ज्यादा पड़ेगा, उनके जीवन में ज्यादा परेशानियां लेकर आएगा, उनके जीवन में ज्यादा समस्याएं लेकर आएगा। यीशु मसीह दुनिया के सबसे बड़े विश्वासी थे, लेकिन पूरे 3.5 साल की मिनिस्ट्री में शैतान कदम कदम पर उसका सामना करता रहा है। कदम कदम पर उसे इतना डिमोटिवेट किया, फरीसियों शास्त्रियों के द्वारा उसे इतना बुरा भला कहा, किसी ने उसे मूर्ख कहा, किसी ने उसे कहा कि इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है, उसके घर वालों ने उसका मजाक उड़ाया। ये सब चीजें उसे निराश करती होंगी। इतनी मैं सेवा कर रहा हूँ, इतना मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ, मैं मुर्दे जिला रहा हूँ, इनको अंधों को आंखें दे रहा हूँ, इनके लंगड़ों को मैं ठीक कर रहा हूँ, है उसके बाद मुझे ये मूर्ख कह रहे हैं, इसके बाद मेरा ये मजाक उड़ा रहे हैं, कहते हैं कि इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है, कहते हैं कि इसको ये ज्ञान कहां से मिल गया, ये कहां से आ गया, ये क्या हमें सिखाएगा, इसके माँ बाप को हम नहीं जानते, इसको ये बुद्धि कहां से आ गई, इसको ये ज्ञान कहां से मिल गया। लोग जो थे वो उस परमेश्वर को भी जो है शैतान जो है लोगों को इस्तेमाल करता रहा। उस परमेश्वर के पुत्र को, जो खुद परमेश्वर था, वो जो पृथ्वी पर था, लोगों ने 3.5 साल तक उसे जो है चैन से रहने
नहीं दिया जाए। उसको हर बात में जो है कहीं ना कहीं उसको शब्द के दिन को लेकर, कभी चंगाई को लेकर, कभी हाथ धोने को लेकर, कभी खाने को लेकर, कभी बालें तोड़नी जो है, गेहूं की बालें तोड़नी उसको लेकर जो है, कभी जो है ये ऐसे करता है, कभी वैसे करता है, उसके पीछे पड़े रहे और अंत में उसको नष्ट कर दिया जाए। और नुकसान किसका हुआ? क्या यीशु मसीह का नुकसान हुआ? यीशु मसीह तो तीसरे दिन जी उठे ना, मरे गाड़े गए लेकिन तीसरे दिन जी उठे। इजरायली लोग सन 70 में, मैंने परसों बताया था कि सन 70 में इजरायली लोगों को जो है जब नष्ट कर दिया गया तो 1948 तक कोई इजराइल का नाम निशान देश का नहीं था। 1948 में दोबारा इजराइल को जो है जोड़ा गया, एक देश के रूप में उसकी पहचान 70 सन से और 1948 तक जो है वो एक श्रापित जगह बनी रही, एक श्रापित देश बना रहा। अगर हम हिटलर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की जो घटनाएं पढ़ें तो 6 लाख यहूदी जो है वो हिटलर ने मार दिए थे। गैस के कमरों चैम्बर में भर के जैसे उनको मार दिया गया था। इतने जो है अटैक जो है इजराइल के ऊपर होते आए, इसलिए अगर हम इतिहास पढ़ते हैं, चर्च हिस्ट्री पढ़ें या जो है वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जीवित परमेश्वर का इनकार कर दिया, उन्होंने सच्चाई को ठुकरा दिया, उन्होंने उस परमेश्वर को अपने घर से, अपने परिवारों से जो है, अपने शहर से जो है एक तरह से बेघर कर दिया। और यीशु मसीह ने चेलों को भी कहा था कि यदि कोई नगर के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो अपने पांव की धूल को वहां पर झाड़ देना चाहिए, है ना। और उनकी जो हालत है वो सदोम और अमोरा से भी न्याय के दिन बहुत बुरी होने वाली होगी जाए। तो हमें यहूदा इस्करियोती ये सिखाता है कि हमें सावधान रहने की जरूरत है, हमें शैतान से सावधान रहने की जरूरत है, हमें अपने आप से सावधान रहने की जरूरत है कि हम भी घमंड करके कि हम बहुत बड़े विश्वासी हैं, हम ये हैं वो हैं, हम शैतान के चक्कर में फंस जाएं और शैतान हमारा यहूदा जैसा हाल कर दे। तो हमें बड़े सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह बार-बार चेलों को कह रहे थे कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। और यही बात आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी कहते हैं कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर हमें परीक्षाओं से बचना है तो अपने परमेश्वर से हमें जुड़े रहने की जरूरत है। अगर हम उसको छोड़ देंगे तो शैतान के लिए हम एक सॉफ्ट टारगेट जो है वो बन सकते हैं और हमारे वो जीवन को, चाहे हम जवान हो तो वो बख्शेगा नहीं, बूढ़े हो बच्चे, कभी भी हमें वो अपने चंगुल में जो है वो फंसा सकता है। तो प्रभु जो है हम सब की सहायता करे कि हम शैतान की हर एक चाल को समझें, शैतान के हर एक तीर को हम आत्मिक हथियारों से जला दें ताकि हम शैतान से कह सकें कि हे शैतान मुझसे दूर हो और वो हमेशा के लिए हमारे घर परिवार हमारे जीवन से दूर हो जाए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं और प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम पर दया करें कि हम आपके नाम में, आपके वचन में, आपके पिता परमेश्वर आपकी संगति में और गहरे और मजबूत होते जाएं, जड़ पकड़ते जाएं ताकि कोई शैतान रूपी आंधी हमारे इस विश्वास रूपी पेड़ को गिरा ना पाए। पिता परमेश्वर हमारे जीवन रूपी नाव को पिता कोई तूफान शैतान का डुबोने ना पाए, होने दे। आप हमारी सहायता करें, आपका पवित्र आत्मा निरंतर हमारी अगुवाई करे ताकि हम प्रार्थना में, वचन में, सामर्थ में बढ़ते जाएं। कलीसिया आपके अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह।